तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, बहुत ज्यादा अनुभवी लोग हो, तो आपके साथ ये कई बार हुआ है कि यदि कोई डायरेक्ट सेलर अपने सीनियर के साथ या अपलाइन के साथ, और इन लोगों के साथ भी कई बार होता है कि वो अगर उसके सीनियर के साथ, उसके मत के साथ अगर वो असहमत है, तो ऐसी परिस्थिति में वो अपलाइन ने या फिर उस डायरेक्ट सेलर ने क्या करना चाहिए? मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगा कि देखिए, यहाँ पे बहुत से लीडर्स आते हैं, लेकिन हर एक का काम करने का सिस्टम, काम करने का पैटर्न ये अलग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे नीचे कोई ऐसा लीडर्स है जिसका काम करने का पैटर्न अलग है, वो हमारे सिस्टम से असहमत है, तो उसको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। बोलते हैं कि डेलीगेशन मतलब जिम्मेदारी देना और उसको अधिकार देना, राइट्स देना, ये एक ही कॉइन का दो बाजू है। अगर उसको आप डेलीगेट करते, बिजनेस के लिए जिम्मेदारी देते, तो उसको राइट भी देना चाहिए। और ऐसे में क्या होगा कि अगर आप थोड़ा फ्रीडम देते तो उसके आइडियाज़ आपको आएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा और नए नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सहमति, अगर उसका असहमत है तो उसको थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। फ्रीडम देना चाहिए। सर अभी देखो, अब फिर से वही टॉपिक आता है कि दो इंसान है, दोनों का सोचने का तरीका अलग है, और एक कोई भी मुद्दा रहेगा तो मेरा सोचने का तरीका अलग रहेगा, सामने का अलग रहेगा, तो मतभेद हो ही सकता है। तो देखो, मैं एक सिस्टम फॉलो करता हूँ, जैसे अभी यहाँ पे मेरे अपलाइन है दहीतुले साहब, कोई एक मुद्दा है जिसके ऊपर मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए, और दहीतुले साहब अगर सहमत नहीं है तो मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। अगर वो कन्विंस हो गए तो एक मत हो गया, अगर वो नहीं हो रहे तो मैं बोलता हूँ आप मुझे कन्विंस कीजिए। अगर उन्होंने मुझे कन्विंस किया तो भी एक मत हो गया। अगर वो भी नहीं हो पाया तो एक ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर मेरा और दहीतुले साहब का मतभेद हुआ है, तो मैं वहां पे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मुद्दे के ऊपर मतभेद हुआ है, उसको कैरी करके मनभेद की तरफ नहीं लेके जाऊंगा। हो सकता है कोई दूसरा मुद्दा जब आए तो मेरा और दहीतुले साहब का एक मत हो। तो ये 21 साल में हमने ये बहुत बार किया है। मतभेद तो हमारे साथ बहुत बार हुआ, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। मतभेद होना ठीक बात है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतलब 21 साल में कभी दहीतुले सर में और आप में कई मतभेद बहुत हुए, लेकिन मनभेद नहीं हुए। जी सर, दहीतुले सर आप ही बताओ अभी आगे। नहीं, एक्चुअली सर ने जो बात कही ना, ये बिल्कुल सही है। अगर बात करें तो नेटसप का पहला डिस्ट्रीब्यूटर होने की वजह से मेरा तो कोई सीनियर ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये सवाल जो है, ये फिर भी मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि जब मैं नेटसप में लॉग इन हुआ था तो मेरा सीनियर ना होने की वजह से पहले ही दिन मैंने अपने आप से बता दिया था कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी कंपनी है, इसे चलाने की जिम्मेदारी मुझे उठानी पड़ेगी, क्योंकि करियर मुझे बनाना है, जिंदगी में बदलाव मुझे लाना है। तो खुद से पहले ही मैंने बोल दिया था। तो यहाँ पे ऊपर कोई सीनियर आ रहा है, मदद कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो दूर की बात है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आपके ऊपर सीनियर कौन है, क्या है, सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये देखने के बजाय आपके नीचे टीम में आप दिखिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि मतभेद जो सर ने कहा, ये शायद ऊपर वाले के साथ एक बार हुआ ना तो चलेगा, लेकिन नीचे डाउनलाइन में कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका कुछ सपना लेके आए हो, तो यहाँ पर तो मतभेद होना ही चाहिए। मुझे तो सर ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास जो सपना है, जो जोश है, जो जुनून है, जो आप करके दिखाना चाहते हो, शायद आप ऐसा एक किसी के साथ काम कर रहे हो जिसके अंदर वो जोश नहीं है, वो जुनून नहीं है, जिसके वजह से आप दबाव में आ जा रहे हो, आप वो खुल के काम नहीं कर पा रहे हो। तो वहां पर आप मतभेद करके आप जो करना चाहते हो वो काम को आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। आपके अंदर वो कैपेसिटी है तो, और आपको लगता है जो नहीं, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है, तो मैं बोलूंगा आप चुप बैठो, जो आपका अपलाइन बता रहा है वो सिस्टम को फॉलो करो और उस सिस्टम में काम करके आप आगे बढ़ो। मतलब अगर तुम सही हो तो प्रूव करके दिखाओ, नहीं है तो फिर फॉलो करो। राइट जी सर, मैं एक बोलूंगा सर, देखो टीम और परिवार ये क्या होता है। अगर परिवार में माता पिता के साथ अगर मतभेद होते हैं, क्या माता पिता को हम छोड़ देते हैं? नहीं। अगर डाउनलाइन, परिवार में डाउनलाइन वाइफ होती है, मतलब डाउनलाइन मतलब अपलाइन भी होती है, डाउनलाइन भी होती है। हाँ ठीक है, चलो। अगर उसके साथ मतभेद होते हैं, क्या उसको छोड़ देते हैं? नहीं देते सर। उसमें क्या करते हैं कि परिवार में अगर कुछ मतभेद होते हैं तो एक बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं, कोई किसी का ससुर जो होता है, किसी का दादा जो होता है, कोई तो एक बुजुर्ग आदमी आता है और वो डिस्कस करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। उसके बाद बोलते हैं कि ये अभी बाद में दिमाग में मत लाओ, ये छोड़ दो सब अभी, और उधर ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद चाय पीते हैं, पेड़ा खाते हैं। ऐसा ही टीम में होना चाहिए सर। ओके, मतलब थर्ड पार्टी को लाना चाहिए। थर्ड पार्टी यानी टीम में अगर कुछ मतभेद होता है तो हमारे इधर थर्ड अंपर कौन है? या तो मैनेजर रहेगा
या तो बड़ा प्लान रहेगा। उनको बुला के ये जो मतभेद है वो पूरा सॉल्व करके बाद में कोई चाय पिलाते हैं, बाद में कोई बैठते हैं, तो वो डिजर्व होता है। क्या बात, ऐसा होता है। मतलब यहाँ पर पैनलिस्ट ने बहुत सारे अपने अपने व्यूज रखे हैं, तो आपके भी छोटे मोटे मतभेद हो गए, उसको भी आप सॉर्ट आउट करो, मनभेद मत करो और आगे बढ़ो।